अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज से हम शुरू करने वाले हैं एमएस वर्ड का कंप्लीट कोर्स, जिसका पहला लेक्चर उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने एमएस वर्ड को पहले इस्तेमाल नहीं किया हुआ और वो बिल्कुल बेसिक से एमएस वर्ड को सीखना चाहते हैं। तो ये लेक्चर उन सब लोगों के लिए है। तो बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। एमएस वर्ड को जब आप ओपन करते हैं तो एमएस वर्ड की विंडोज़ कुछ इस तरह से दिखती है। एमएस वर्ड के बिल्कुल ही कोने में अगर आप चले जाएं तो इसे कहते हैं कंट्रोल बार। कंट्रोल बार में बिल्कुल ही एंड वाला जो बटन है इसे कहते हैं क्लोज बटन। उसके बाद जो है इसे कहते हैं रिस्टोर डाउन बटन। उसके बाद जो है इसे कहते हैं मिनिमाइज। इस वाली पट्टी को कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार का मकसद ये होता है कि अगर आपके पास कोई पहले से फाइल बनी हुई है और उसको आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर उसका नाम शो हो जाएगा। इसके बाद है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मकसद ये होता है कि जो चीज़ हम रोज़ यूज़ करते हैं या फिर जिस चीज़ का हमें शॉर्टकट चाहिए, जिस चीज़ को हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं, तो उस चीज़ का शॉर्टकट हम यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे न्यू का शॉर्टकट चाहिए, तो यहाँ पर मैं न्यू को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद अगर मुझे ओपन का भी शॉर्टकट चाहिए तो यहाँ पर मैं ओपन का शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से न्यू फाइल को ओपन करूँगा तो यहाँ पर न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, या फिर यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ से ओपन भी आप कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार के बाद है मेन्यू बार। इस वाली बार को कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में ये सारे मेन्यू बार्स के टैब्स होते हैं, जैसे कि फाइल टैब, उसके बाद है होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। इस तरह से ये सारे मेन्यू बार के टैब्स कहलाते हैं। टैब्स को जब आप ओपन करते हैं तो ये वाली जो पट्टी होती है इसे कहते हैं रिबन। ये होम टैब की रिबन कहलाएगी, ये वाली इंसर्ट टैब की रिबन, ये वाली पेज लेआउट की रिबन। इसी तरह ये वाला ग्रुप कहलाता है, जैसे कि फ़ॉन्ट का ग्रुप, पैराग्राफ का ग्रुप, इसी तरह से स्टाइल का ग्रुप। और इसे कहते हैं रूलर। रूलर का मकसद ये होता है कि अगर ये आपका रूलर यहाँ पर है तो कर्सर यहीं से लिखना स्टार्ट होगा। अगर ये वाला रूलर पीछे मूव है तो कर्सर वहीं से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको पीछे मूव कर देता हूँ, यहाँ पर जब आपके पास डबल एरोज आएंगे तभी ये कर्सर पीछे मूव होगा, अदरवाइज़ ये मूव नहीं होगा। जैसे कि ये वाला कर्सर अभी पीछे से लिखना स्टार्ट हो गया। इसके बाद है स्टेटस बार। स्टेटस बार में यहाँ पर आपके वर्ड्स की तादाद काउंट होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कामरान, तो यहाँ पर 1 वर्ड काउंट हो गया। और इसके बाद मैं लिख रहा हूँ मोहम्मद, तो यहाँ पर 2nd वर्ड काउंट हो गया। ये जो हमारे पास पेज अभी ओपन है इसे कहते हैं प्रिंट लेआउट व्यू। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, जैसे कि फुल स्क्रीन में अगर मैं इसको रीडिंग करना चाहूँ तो यहाँ से फुल स्क्रीन रीडिंग कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं इसको वेब पेज में देखना चाहूँ तो यहाँ से वेब पेज के ज़रिए भी देख सकता हूँ। और इसी तरह से अगर मैं इसको आउटलाइन के ज़रिए देखना चाहूँ तो आउटलाइन के ज़रिए भी देख सकता हूँ। इसके बाद अगर मैं इसको ड्राफ्ट के ज़रिए देखना चाहूँ तो ड्राफ्ट के ज़रिए भी देख सकता हूँ। अब इस पेज को आप पुरानी हालत में लाना चाहते हैं तो सिंपल प्रिंट लेआउट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने पेज को जूम इन या फिर जूम आउट भी कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सीखेंगे फाइल टैब और होम टैब के बारे में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।